हेलो बच्चों, आज हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कक्षा 10 का रचना के आधार पर वाक्य के भेद। बच्चों, इम्पॉर्टेंट तो है पर कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये कठिन नहीं लगेगा और बहुत आसानी से कुछ ट्रिक्स के साथ हम इसको सीख लेंगे। तो पहले समझते हैं बच्चों कि वाक्य है क्या। वाक्य भाषा की मुख्य इकाई है। वाक्य शब्दों का एक व्यवस्थित रूप है। भाषा जो हम बोलते हैं उसकी मुख्य इकाई, मेन यूनिट क्या है? वाक्य। और जो कोई भी हम शब्दों को कुछ व्यवस्थित, कुछ एक अरेंजमेंट में रखते हैं जिससे कि एक निश्चित और एक सार्थक अर्थ मिलता है, उसको वाक्य। अभी वाक्य जो है उसको रचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। रचना मतलब फॉर्मेशन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित। तो अभी सरल, संयुक्त और मिश्रित 3 तरह के वाक्य हैं, इनके भेद हैं। हम एक एक करके इनको पढ़ेंगे। अभी आपको एक बात और पढ़ लेनी है बच्चों कि जो वाक्य होते हैं उसके 2 भाग होते हैं। वाक्य अगर आपने अंग्रेजी ग्रामर में पढ़ा होगा तो उसमें भी हम सेंटेंस को सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में 2 पार्ट में बांटते हैं। ऐसे हिंदी में हम उद्देश्य और विधेय में बांटते हैं। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये उद्देश्य। और इसके बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय। ये उद्देश्य, इसके बारे में कहा जा रहा है, और इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, ये विधेय। तो उद्देश्य और विधेय, ये 2 इसके भाग। अभी विधेय जो होता है वो उपवाक्य किसे कहते हैं? उपवाक्य वाक्य का एक ऐसा अंश होता है जिसका उद्देश्य और विधेय तथा उसका अपना अर्थ भी उपवाक्य, छोटा अंश है जिसका कि अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है, उसको हम उपवाक्य कहते हैं। अंग्रेजी में अगर आप समझें तो क्लॉज बोलते हैं इसको। क्लॉज मतलब शब्दों का समूह जिसका अपना एक निश्चित अर्थ होता है, उसको हम उपवाक्य कहते हैं। तो ये 3 बातें पढ़ी। वाक्य के 2 अंग होते हैं: उद्देश्य, विधेय और उपवाक्य। उपवाक्य मतलब वो छोटा समूह शब्दों का जिसका कि कोई अपना एक निश्चित अर्थ होता है। अभी हम पढ़ते हैं सरल वाक्य किसे कहते हैं। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, एक कर्ता और एक क्रिया का होना आवश्यक है। कर्ता 2 या अधिक भी हो सकती है, मुख्य क्रिया एक होती है। अभी इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक कर्ता होगा, एक क्रिया होगी। कर्ता मतलब कोई एक उद्देश्य होगा, एक विधेय होगा, उसके बारे में कुछ कहा जाएगा। क्रिया एक होगी। आपको कर्ता 2 हो सकते हैं लेकिन क्रिया हमेशा एक होगी। ये सरल वाक्य की पहचान है। तो अभी उदाहरण के लिए देखिए, छात्र पढ़ रहा है। अभी छात्र जो है वो कर्ता है, क्रिया क्या है? पढ़ रहा है। तो ये सरल वाक्य। दादी धीरे धीरे चलती है। दादी कर्ता है और क्रिया क्या है? चलना। और धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। राम और श्याम दौड़ रहे हैं। अभी यहाँ देखिए 2 कर्ता है, राम और श्याम 2 कर्ता है, दोनों की क्रिया क्या है? दौड़ रहे हैं, लेकिन क्रिया एक है। कर्ता 2 हो गए लेकिन क्रिया एक है। तो अभी सरल वाक्य के लिए खास बात क्या है? इसका विशेष या नोट क्या है? वाक्यों में कर्ता और क्रिया के अतिरिक्त कर्म विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक और पूरक शब्दों को भी सम्मिलित किया जाता है, लेकिन क्रिया एक। आपको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप वाक्य को पढ़ेंगे, उसमें आपको क्रिया अगर एक दिख रही है तो बिल्कुल आंख बंद करके आप 99% 100% श्योरिटी है कि ये सरल वाक्य। तो ये हो गया सरल वाक्य। अभी हम पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त का मतलब होता है जोड़ना। संयुक्त मतलब जोड़ देना। तो जहां 2 या 2 से अधिक उपवाक्य किसी संयोजक से जुड़े होते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। दोनों वाक्य स्वतंत्र व समान होते। अभी जो योजक चिन्ह होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? तथा, एवं, पर, या, अथवा, लेकिन, तो, परंतु, इसलिए, मगर आदि। उदाहरण देखिए, राम ने खाना खाया और सो गया। राम ने खाना खाया, एक वाक्य, स्वतंत्र वाक्य। सो गया, दूसरा वाक्य। कौन सो गया? राम सो गया। अभी राम को हम 2 बार प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। किसी भी वाक्य में अगर एक कर्ता के बारे में हम कोई बात कह रहे हैं तो बार बार हम कर्ता का प्रयोग नहीं करते या हम संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, हम उसी का सर्वनाम लगा देते हैं, या फिर कई बार सर्वनाम का भी लोप हो जाता है और हमें बात समझ में आती है। मैं स्कूल गया, बैग उठाया, पानी की बोतल उठाई और स्कूल पहुंच गया। तो अभी यहाँ पर कौन? मैं स्कूल गया, मैंने बोतल उठाई, मैंने पानी की बोतल उठाई, मैंने खाना उठाया और मैं स्कूल पहुंच गया। बार बार हम मैं का प्रयोग नहीं करते, हम मैं हटा देते हैं, एक बार बोलते हैं और आगे हम वाक्य बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि राम ने खाना खाया और सो गया। तो यहाँ पर 2 वाक्य थे, राम ने खाना खाया और राम सो गया। अब दोनों को जोड़ दिया। किससे जोड़ दिया? और शब्द से जोड़ दिया। और क्या है? संयोजक चिन्ह है। पहले उसने मना किया, फिर मान गया। पहले उसने मना किया, एक वाक्य, फिर वो मान गया, दूसरा वाक्य, और दोनों को हमने फिर लगाकर हमने उसको जोड़ दिया।
तो यहाँ पर हम संयोजक चिन्हों से जोड़ देते हैं दो वाक्यों को। दोनों वाक्य कैसे होते हैं? दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, दोनों वाक्य किसी पर आश्रित नहीं होते, दोनों वाक्य अपने आप में कंप्लीट होते हैं। लेकिन पहले वाक्य को हम प्रधान वाक्य कह देते हैं, उपवाक्य, और दूसरे को हम आश्रित उपवाक्य कह देते हैं। जो मेन होगा पहला वाला सही प्रधान होगा और दूसरा वाला आश्रित होगा। ये फिक्स है कि पहली लाइन जो पहला वाक्य होगा वो प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा वाला आश्रित होगा। किसमें? संयुक्त वाक्य में। तो संयुक्त वाक्य की पहचान क्या है? दो स्वतंत्र वाक्य होंगे जो अपना अपना संपूर्ण पूर्ण अर्थ दे रहे होंगे, योजक चिन्हों से जुड़े होंगे और दोनों अपने आप में कंप्लीट होंगे, कोई किसी पे आश्रित नहीं होगा। पहला वाक्य प्रधान वाक्य कहलाएगा और दूसरा वाक्य आश्रित होगा। ये है संयुक्त वाक्य। तीसरा उदाहरण देखिए, मैंने इसे पढ़ने को कहा मगर वह सो गया। मैंने उसको पढ़ने को कहा था मगर वो सो गया। दो वाक्य थे, हमने मगर योजक चिन्ह से उसको जोड़ दिया, तो ये हुआ संयुक्त वाक्य। अभी हम देखते हैं मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, इसको जटिल वाक्य भी कहा जाता है और इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। कैसे? इसमें एक प्रधान वाक्य और एक या एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। अधिकतर युग्म योजक का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह जो जिसे जिसके शब्दों से आश्रित वाक्य आरंभ होते हैं। अभी यहाँ पर दो वाक्य होंगे, मिश्रित वाक्य में भी दो वाक्य होंगे, एक प्रधान होगा और एक आश्रित होगा। अभी यहाँ पर जरूरी नहीं है कि पहला वाला प्रधान होगा दूसरा आश्रित होगा। यहाँ आपको पहचान करनी पड़ेगी कि कौन सा आश्रित है कौन सा प्रधान वाक्य है। और यहाँ पर वो जुड़े होते हैं किससे? कुछ शब्दों से जुड़े होते हैं। ये अधिकतर, ज्यादातर, अधिकतर योजक युग्म शब्दों से जुड़े होते हैं। योजक युग्म क्या होते हैं? जैसा, तैसा, जो, सो, जब, तब, जैसे ही, वैसे ही, जैसे ही, तैसे ही, इस तरह के जब योजक शब्दों से जुड़े होते हैं तो वहां पर मिश्रित वाक्य। उदाहरण देखिए, मैंने वही किया जो आपने कहा। अभी यहाँ मैंने वही किया जो आपने कहा, यहाँ जो लिखा हुआ है। जो शब्द से जा से शुरू होने वाले जो शब्द होते हैं, वाक्य होते हैं, वो आश्रित उपवाक्य हो जाते हैं और इस तरह के योजक चिन्हों से जुड़े हुए वाक्य जो है वो मिश्रित वाक्य होते हैं। यदि मैंने चोरी की होती तो पुलिस पकड़ लेती। अभी यहाँ यदि और तो, ये दो युग्म योजक हैं। उसने बताया कि वह पास हो गया। अभी यहाँ पर कि जहाँ पर लगा होता है वहाँ भी मिश्रित वाक्य होता है। तो अभी मिश्रित वाक्य की अगर आपसे पहचान करने को कहा जाए तो 2-3 पॉइंट याद करने होंगे। अगर दो वाक्यों में एक वाक्य कि से प्रारंभ हो रहा है, कि मतलब छोटी की मात्रा कि से आरंभ हो रहा है, तो ये मिश्रित वाक्य है। दो वाक्य कि से जुड़े हुए हैं तो वो मिश्रित वाक्य होगा। अभी अगर युग्म योजक है, यदि, तो, जैसा, तैसा, जिसने, जैसे, यहाँ, वहाँ, इनसे जुड़े हैं तो भी मिश्रित वाक्य होगा। और अगर जो शब्द, जो योजक चिन्ह जा से शुरू होते हैं, अगर उनसे वो वाक्य जुड़ा हुआ है तो भी मिश्रित वाक्य कहलाएगा। जैसे जहाँ, जिसे, जिसने, जिसमें, ये सब मिश्रित वाक्य के अव्यय हैं जो कि योजक अव्यय हैं। तो आपको मिश्रित वाक्य को पहचानने में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी। अभी बच्चों बहुत सिंपल भाषा में समझते हैं। जैसे एक ही वाक्य हम ले लें और एक ही वाक्य को हम तीनों में तोड़ के देखते हैं तो इसकी पहचान आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, जैसे प्रश्न है, सूर्योदय होने पर अंधेरा छा गया। सूर्योदय होने पर अंधेरा छा गया। अभी छा जाना क्रिया है, तो अभी छा गया यानी ये क्रिया थी, एक ही क्रिया है। इस वाक्य में एक ही क्रिया है, सूर्योदय होने पर अंधेरा छा गया। अभी इसको हम संयुक्त में बनाते, तो संयुक्त कैसे बनाएंगे? एक वाक्य को हम पहले तो दो टुकड़े कर देंगे और फिर उसको योजक चिन्ह से जोड़ देंगे तो संयुक्त वाक्य हो गया। तो सूर्योदय हुआ और अंधेरा छा गया। हमने दो वाक्य बना दिए। सूर्योदय हुआ एक क्रिया हो गई होना, और अंधेरा छाना दूसरी क्रिया, यानी दो वाक्य हो गए। और योजक चिन्ह कौन सा लगा दिया? और। आपके लिए, आपको समझने के लिए आप सभी उदाहरण पढ़ें, समझें, लेकिन आपके परीक्षा में जब परिवर्तन आता है तो उस समय आप कुछ जो साधारण नियम है उनको अगर याद करें और उनसे ही अपने वाक्य का परिवर्तन करें तो गलती होने के चांस बहुत कम है। आप यहाँ पर संयुक्त वाक्य बनाते समय वाक्य को दो भागों में तोड़िए और योजक चिन्ह यदि, और जैसे संयोजक चिन्ह लगा करके जोड़ दीजिए तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। अंधेरा छाया, सूर्योदय हुआ और अंधेरा छा गया। अभी इसको हम मिश्रित में बदल देते हैं। मिश्रित में क्या होता है? वाक्य हम एक को दो कर देते हैं और उसके बाद हम दो युग्म योजक से जोड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पर युग्म योजक क्या हो सकते हैं? जैसे ही सूर्योदय हुआ वैसे ही अंधेरा हो गया। दो वाक्य दोनों युग्म योजक से जुड़े हैं, जैसे और वैसे, यानी युग्म योजक से जोड़ दिया तो मिश्रित वाक्य हो गया। और संयोजक लगा दिया तो
संयुक्त वाक्य हो गया, और हमने एक क्रिया लगा दी तो सरल वाक्य हो गया। तो ऐसे आप किसी भी वाक्य को सरल से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित में बना सकते हैं, मिश्रित से संयुक्त, संयुक्त से मिश्रित, संयुक्त से सरल, आप किसी में भी परिवर्तन कर सकते हैं। करना क्या है, सरल में वाक्य एक रहेगा, क्रिया एक रहेगी। संयुक्त के लिए वाक्य को दो हिस्सों में तोड़िए और योजक चिन्ह से जोड़ दीजिए। अधिकतर और से जोड़ दीजिए, अगर आपको याद रहते हैं तो आप और भी योजक चिन्ह लगा सकते हैं। मिश्रित करने के लिए क्या करिए, दो में तोड़िए और जैसा तैसा, जिसने जैसे जो सो युग्म योजक से जोड़ दीजिए, तो आपका परिवर्तन कभी भी गलत नहीं होगा। एक और उदाहरण देखिए, वह भोजन करके विद्यालय चला गया। एक वाक्य है, चला जाना, ये सरल, एक ही क्रिया है, तो यानी ये सरल वाक्य है। अभी इसको हमें संयुक्त बनाना है, दो वाक्यों में तोड़ देना और फिर उसको योजक से जोड़ना है। तो वह भोजन करता है और विद्यालय चला जाता है। हमने अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं किया, काल में कोई परिवर्तन नहीं किया, वचन में कोई परिवर्तन नहीं किया, केवल हमने वाक्य को दो भागों में तोड़ दिया, दो क्रिया लगा दी और दोनों को और से जोड़ दिया। अभी हम इसको मिश्रित में बदल देते हैं। कैसे, जो सो जैसा तैसा, जैसे ही वो भोजन करता है वैसे ही वो विद्यालय चला जाता है, जैसे ही वह भोजन करता है वैसे ही विद्यालय चला जाता है, जैसे ही वैसे ही लगा करके हमने जोड़ दिया तो ये हो गया मिश्रित वाक्य। अलग करके और से जोड़ दिया तो संयुक्त वाक्य। जब एक ही क्रिया थी तो सरल वाक्य। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण देखिए, अच्छे लड़के मेहनती होते हैं। अच्छे लड़के मेहनती होते हैं, मेहनती होना क्रिया है तो ये सरल वाक्य है। अभी हम इसको दो भागों में तोड़ देते हैं। अच्छे लड़के होते हैं, मेहनती होते हैं, और जोड़ देते हैं और लगाकर। कैसे होगा, जो अच्छे लड़के होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं और मेहनती होते हैं, या अच्छे लड़के होते हैं और मेहनती होते हैं। आपने दो वाक्य बना दिए और लगा दिया, आसान। अब इधर का इधर भी कर सकते हैं, इधर का इधर भी कर सकते हैं, पर अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो। जब हम परिवर्तन करते हैं तब हमें कुछ शब्दों का हम आगे पीछे कर सकते हैं उसमें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ये पहले लिखना है, ये बाद में लिखना है। आप अपने अनुसार उसमें परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए किसी भी दशा में। तो अभी क्या करेंगे, हम संयुक्त बना दिया। जो लड़के मेहनती होते हैं और अच्छे होते हैं, लड़के अच्छे होते हैं और मेहनती होते हैं, संयुक्त वाक्य हो गया। जो लड़के मेहनती होते हैं वो अच्छे होते हैं, जो लड़के मेहनती होते हैं वो अच्छे होते हैं, या जो लड़के अच्छे होते हैं वो मेहनती होते हैं। हमने मिश्रित वाक्य बना दिया, जो सो जो वो लगा दिया, ये हो गया मिश्रित वाक्य। एक क्रिया थी तो सरल वाक्य था, दो करके और लगा दिया, संयुक्त वाक्य हो गया, दो करके युग्म योजक लगा दिया तो मिश्रित वाक्य। अभी हम बच्चों अलग अलग करके देख लेते हैं, सरल से संयुक्त वाक्य में बदलना। अभी आपको बहुत आसान लगेगा बच्चों, थोड़े से उदाहरण पढ़ेंगे और आप अपने आप अगर आप अभ्यास कार्य करेंगे तो आपको ये बहुत क्लियर हो जाएगा एकदम। सरल से संयुक्त वाक्य परिवर्तन। वाक्य देखिए, सरल, मजदूर को अपनी मेहनत का लाभ नहीं मिलता। नहीं मिलना एक क्रिया है, हमने संयुक्त कर दिया, यानी दो में तोड़ेंगे और योजक चिन्ह लगा देंगे। मजदूर मेहनत करते हैं और उन्हें लाभ नहीं मिलता। ये लोग तैरने के लिए नदी पर गए, उन लोगों को तैरना था। गए यानी पास्ट टेंस है, यानी भूतकाल है, तो वो ये लोग तैरने के लिए नदी पर गए, उन लोगों को तैरना था इसलिए नदी पर गए, इसलिए लगा दिया, तो यहाँ पर योजक चिन्ह हो गया। सरल वाक्य तीसरा, मेरे बहुत समझाने पर भी वह नहीं मानी। नहीं मानना एक क्रिया, यानी सरल वाक्य। अभी संयुक्त दो करके जोड़ेंगे, मैंने बहुत समझाया लेकिन वह नहीं मानी, तो लेकिन, इसलिए और ये सब योजक चिन्ह है। आपको सिर्फ थोड़े से योजक चिन्हों को याद रखना है कि कौन कौन से शब्द योजक चिन्ह होते हैं, और आप दो तोड़ करके उसको जोड़ सकते हैं। अगला वाक्य देखिए, उसने घर जाकर भोजन किया। वह घर गया और भोजन किया, दो में तोड़ा, जोड़ दिया और लगाकर। राम और श्याम को दिल्ली जाना होगा। अभी दो वाक्य बनाएंगे, राम को दिल्ली जाना होगा, श्याम को दिल्ली जाना होगा, जोड़ देंगे, राम को दिल्ली जाना होगा और श्याम को दिल्ली, या और श्याम को भी दिल्ली जाना होगा। आप यहाँ भी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यानी सरल से संयुक्त बनाने के लिए हमने क्या किया, वाक्यों को दो भागों में तोड़ दिया और योजक चिन्हों से जोड़ दिया। योजक चिन्ह हम कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इसलिए ताकि और, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए, इसलिए यदि और दो चार शब्द अगर आप याद कर ले तो आपके लगभग सारे वाक्य आप इससे परिवर्तित कर सकते हैं। अभी देखते हैं सरल से मिश्रित। सरल वाक्य, झूठ बोलने वाले को कोई प्यार नहीं करता। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। अब हमने उसे लगा करके यहाँ पर जोड़ दिया, मिश्रित बना दिया, यानी हमने क्या किया, जो लगा दिया। यहाँ हमने क्या किया बच्चों,
जो शब्द लगा दिया, यानी हमने तोड़ा और दोनों को एक पर आश्रित कर दिया, यानी जो, सो, जो, उसे, जैसा तैसा लगा दिया। जो झूठ बोलता है उसे कोई प्यार नहीं करता। तो यहाँ पर जो झूठ बोलता है, जो के बाद वाला जो वाक्य है वो क्या है? आश्रित उपवाक्य। और उसके अलावा जो है वो क्या है? उसे प्यार नहीं करता, कोई प्यार नहीं करता, ये है मुख्य वाक्य, प्रधान वाक्य। दूसरा उदाहरण देखिए, मैंने एक दूध देने वाली गाय खरीदी। सरल वाक्य है, गाय खरीदना क्रिया है। अभी इसको हमने दो में तोड़ा, मैंने गाय खरीदी, वो दूध देती थी। अभी इनको हम योजक चिन्हों से जोड़ रहे हैं, युग्म योजक से। मैंने एक गाय खरीदी जो दूध देती थी। जो, जैसा, जिसके, जो शब्दों से हम जा संयोजक से जब हम जोड़ते हैं, जा वाले संयोजकों से, तब भी मिश्रित वाक्य होता है। या हम की लगा करके भी मिश्रित वाक्य बनाते हैं, या हम ऐसा जैसा, जैसा तैसा युग्म योजक लगाकर बनाते हैं। तो यहाँ आप उदाहरण पढ़ लेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा मिश्रित वाक्य है। मैंने एक गाय खरीदी जो दूध देती थी। तो जहाँ कौन सा योजक लगा है? जा से शुरू होने वाला योजक, तो जो दूध देती थी। अभी जो के बाद वाला वाक्य जो है वो आश्रित उपवाक्य है, और उसके पहले वाला प्रधान उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य आगे भी हो सकता है और पीछे भी। सरल वाक्य, वह खाना खाकर सो गया। जैसे ही उसने खाना खाया वैसे ही वह सो गया, या जैसे ही उसने खाना खाया वह सो गया, ये भी मिश्रित वाक्य। आप जैसे ही वैसे भी लगा। सरल वाक्य, बीमार होने के कारण मैंने मैच नहीं देखा। क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैंने मैच नहीं देखा। तो क्योंकि इसलिए लगा दिया, तो यहाँ पर मिश्रित वाक्य, यहाँ पे युग्म योजक लगा दिया। तो आप युग्म योजक से मिश्रित वाक्य बना सकते हैं, कि लगा करके मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। जांच से शुरू होने वाले योजक चिन्ह लगा करके आप मिश्रित वाक्य बना सकते हैं। अभी इसमें एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि एक बात दूसरी बात पर डिपेंडेंट होगी। एक प्रधान होगा, दूसरा आश्रित। तो जा से जितने भी संयोजक शुरू होंगे उसके बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य, और पहले या उसके पहले या उसके अलावा जो वाक्य है वो प्रधान वाक्य। प्रधान वाक्य आगे भी हो सकता है, पीछे भी। ये इसकी खास। अभी मिश्रित से संयुक्त। अभी संयुक्त से सरल। संयुक्त से, संयुक्त का मतलब क्या हुआ? दो वाक्य होंगे, किसी योजक से जुड़े होंगे, उसको हमें जोड़ देना है और क्रिया एक कर देनी है। तो क्या करेंगे हम? संयुक्त। राम दौड़ा और मेरे पास आया। राम दौड़ के मेरे पास आया। संयुक्त था, दो वाक्य थे, हमने जोड़ दिया और एक कर दिया। आगे बढ़ो और शत्रुओं का सामना करो, और लगा हुआ है, और को हटा देंगे और एक वाक्य बना देंगे, एक क्रिया। आगे बढ़कर शत्रुओं का सामना करो। अब यहाँ हम बढ़कर, खाकर, पीकर, सोकर, इस तरह से अपने वाक्य को बदलते हैं। वाक्य में परिवर्तन करते हैं हम उसकी रचना में, लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो। तीसरा वाक्य, वह केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता है। अभी दो वाक्य हैं, वो केवल पढ़ता ही नहीं बल्कि लिखता है। दो वाक्य जोड़ दिया। पढ़ने के साथ साथ वो लिखता है, लिखता भी है। पढ़ने के साथ वह लिखता भी है। वह लगाइए ना लगाइए, पढ़ने के साथ वह लिखता भी है, वह पढ़ने के साथ लिखता भी है। आप दोनों को एक कर देंगे, संयोजक चिन्ह हटा देंगे और साथ ही साथ क्रिया एक कर देंगे, तो संयुक्त से सरल बन गया। संयुक्त से मिश्रित कैसे करेंगे? संयुक्त में दो वाक्य होंगे, बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। हम क्या करेंगे? दोनों वाक्य तो अलग रखेंगे और उनको युग्म योजक से जोड़ देंगे, या कि लगाकर जोड़ देंगे, या फिर जो से शुरू होने वाले योजक चिन्हों से हम मिश्रित वाक्य बनाएंगे। देखते हैं इसका उदाहरण। संयुक्त से मिश्रित। सुबह हुई और पक्षी चहक उठे। संयुक्त वाक्य था, और लगा हुआ है। जैसे ही सुबह हुई वैसे ही पक्षी चहक उठे, हमने मिश्रित बना दिया, जैसे वैसे लगा दिया। सूरज उगा और अंधेरा भागा। जैसे ही सूरज उगा वैसे ही अंधेरा भागा। जिसका मुझे डर था और यही हुआ। इसका मुझे डर था और यही हुआ। जिसका मुझे डर था वही हुआ। एक ही वाक्य कर दिया हमने, एक ही क्रिया कर दी, तो संयुक्त से मिश्रित बन गया। अभी आप मिश्रित वाक्यों को कैसे परिवर्तित करेंगे? मिश्रित से आपको सरल बनाना है। अभी मिश्रित वाक्य है, दो वाक्य हैं, योजक युग्म योजक से जुड़े होंगे, और या तो की से जुड़ा होगा या जो वाले आश्रित शब्दों से जुड़े होंगे, जा वाले संयोजक शब्दों से जुड़े होंगे। तो हम उन दोनों को, उनको हटा देंगे और दोनों वाक्यों को एक कर देंगे, तभी सरल वाक्य हो गया, क्रिया एक हो जाएगी। उदाहरण देखिए, वह किताब फट गई है जिसे मैंने मेले में खरीदा था। जिसे जा लगा हुआ है, तो जिसे के बाद वाला वाक्य आश्रित उपवाक्य है। सरल वाक्य कैसे बनाए? मेले से खरीदी किताब फट गई है। जो मैंने मेले से खरीदी थी वो फट गई है, मेले से खरीदी किताब फट गई है। मिश्रित वाक्य, जहां मेरा घर है वहीं एक मंदिर है। मेरे घर के पास एक मंदिर है, एक कर दिया हमने वाक्य। पिताजी ने कहा कि वह बीमार हैं। पिताजी ने अपनी बीमारी के बारे में बताया। कहा मतलब बताया था उन्होंने, तो पिताजी ने अपनी बीमारी के बारे में। अभी यहाँ हमने बच्चों कहा की जगह बताया लगाया। यहाँ हमने केवल शब्द परिवर्तन किया है, रचना बदली है, लेकिन अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कहना और बताना बात एक है। चौथा वाक्य देखिए, गाड़ी ऐसे चल रही थी जैसे हवाई जहाज चलता है। मिला दिया, गाड़ी हवाई जहाज की तरह चल रही थी।
तो अभी हम मिश्रित वाक्य से में जब भी परिवर्तन करते हैं तो कुछ रचना में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अर्थ में, काल में, वचन में परिवर्तन नहीं होता। मिश्रित से संयुक्त देखिए। मिश्रित वाक्य, मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। मिश्रित वाक्य में क्या होगा? दो शब्द होंगे, एक योजक चिन्ह से जुड़ा होगा, तो मेरे कमरे में जो घड़ी है वह बहुत पुरानी है। संयुक्त कर दिया हमने, संयुक्त में क्या करेंगे? दोनों को एक योजक से जोड़ेंगे। मेरे कमरे में एक घड़ी है और वह बहुत पुरानी है। मिश्रित में युग्म योजक की और जा। जब उसने मुझे देखा तो चला गया, उसने मुझे देखा और चला गया। जैसे ही मैंने दूध पिया वैसे ही मैं सो गया, दूध पीते ही मैं सो गया। मिश्रित वाक्य, जो ही गुरुजी आए भक्त शांत हो गए। गुरुजी आए और भक्त शांत हो गए। तो बच्चों, ये थे वाक्य रचना के आधार पर वाक्य के भेद और उनका परिवर्तन। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके जो उपवाक्य हैं और उपवाक्य किसे कहते हैं और उपवाक्य भेद, उनके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए और उसके बाद पढ़ने के बाद इसका अभ्यास करिए। आपके पास जो भी किताब हो, नेट पर बहुत कुछ अवेलेबल है, आप उनमें से निकाल करके शब्दों को परिवर्तन करके देखिए। परिवर्तन क्या किया है ये देखिए, और अगर आपको फिर भी ये समझ में नहीं आता कि ये परिवर्तन क्यों हुआ, इसमें यहाँ पर ये चेंज क्यों किया गया, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं आपको उनका उत्तर दूंगी। सभी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और कमेंट भी करिए। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रही हूँ। गुड बाय।